हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी हाल ही में ई कचरे को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफी ज्यादा चिंता जताया है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि रिसाइकलिंग की तुलना में बढ़ रहा है ई कचरा। अब ये ई कचरा क्या होता है? ई कचरा वही चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने डे बाय डे के जीवन में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, स्पीकर, स्मार्ट वॉच और भी अन्य उपकरण शामिल होते हैं। क्या आप इन उपकरणों के खराब होने के बाद इनको बनवाते हैं या इनको ऐसे ही फेंक देते हैं? बहुत सारे ऐसे केस में आप रिपेयर भी करवा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में इनको आप थ्रो आउट कर देते हैं एनवायरमेंट के अंदर, यानी किसी लैंड पे या कहीं और। आप नहीं फेंकें, किसी और को दे दे तो वो आपका काम ये कर देता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि जितना ई कचरा विश्व भर में पैदा हो रहा है उस हिसाब से रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही है। अभी आपको बता दें कि यूएन ने अभी हाल ही में शोध किया है, उसके मुताबिक केवल 20% इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ही उचित तरीके से रिसाइकलिंग किया जाता है। अब इसका मतलब आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर 100 मोबाइल फोन किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया यहां पर, तो उसमें से 20 फोन को ही अच्छे तरीके से रिसाइकल किया गया, यानी दोबारा रिपेयर करके इस्तेमाल में लिया गया। बाकी 80 फोन आपका इसी तरीके से कबाड़ के रूप में फेंक दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको अच्छे से रखा जाता है, वो खुले जगहों पर ऐसे ही रफली फेंक दिए जाते हैं। अभी इमेज आपको सामने स्क्रीन पर दिख जाएगी। और जैसा कि अपने देश में नए उपकरणों को खरीदने का बहुत ज्यादा चलन है। कोई नया फोन मार्केट में आया, अगर आपका पुराना फोन चलाने लायक भी है तो भी लोग नए स्मार्टफोन को नए फीचर्स और नए चीजों की वजह से खरीदना प्रेफर करते हैं। अभी आगे एक पॉइंट मैंने इसमें और बताया कि संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया अधिक से अधिक ई कचरा पैदा कर रही है, लेकिन वह उस तरीके से रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही है जिस दर से कोई भी कंपनी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उत्पादित कर रही है। यानी कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल फोन को बनाती हैं, टीवी बनाती हैं, फ्रिज बनाती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादित किया जा रहा है इस दुनिया में, लेकिन उसका रिसाइकलिंग ना के बराबर हो रहा है। जैसे कि मैंने एक छोटा पैमाना लेके यहां पर बताया कि 100 अगर कोई फोन बनाई कंपनी तो उसमें से 20 कंपनी ही रिसाइकल हो पाती है। अब तो जितने भी दिग्गज बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां हैं, चाहे एप्पल हो गया और भी चाइनीज कंपनी जितने भी हो गई, वो फोन को कुछ यूं या इस प्रकार से डिजाइन करती हैं जिससे कि आपका पूरा फोन का सेट ही बदलना पड़ता है। वो लोगों को काफी कॉस्टली लगता है, जिसके वजह से वो नया फोन खरीदना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों की भी इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है, जिनके ऊपर कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया है। तो जरूरी है कि इनके ऊपर कोई सख्त कानून बनाया जाए जिससे वो अपने फोन को इस तरीके से डिजाइन करें कि उनका अच्छे तरीके से रिपेयरिंग हो सके, दोबारा उनको इस्तेमाल में लिया जा सके। अगर इन ई कचरों के आंकड़ों के बारे में हम बात कर लें तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 2022 में वैश्विक स्तर पर सालाना 6.2 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ है। अब आप समझ सकते हो 6.2 करोड़ टन, अपने आप में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर कई सारे छोटे छोटे फोन को अगर आप देख लें, जो स्मार्टफोन होते हैं वो बहुत ज्यादा वेटेड नहीं होते, उसमें कई करोड़ों फोन, अरबों फोन आपका आ जाएगा इस वजन वाले आंकड़े के अंदर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर ये मोबाइल के अलग अलग कलपुर्जे हैं जो वेस्ट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, और यहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा गिराया जा रहा है। इसमें आगे मैंने यही बताया कि इस कचरे की मात्रा कितनी अधिक है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यदि इन्हें 40 मीट्रिक टन क्षमता के ट्रकों को भरा जाए तो इसके लिए 15.5 लाख से अधिक ट्रकों की जरूरत पड़ेगी, और इन ट्रकों को एक के पीछे एक लगाया जाए तो ये भूमध्य रेखा पर धरती के चारों ओर एक लाइन पूरी तरीके से बना सकती है। यानी कि ये जो आपका अर्थ है, इसके चारों तरफ ये एक लाइन इस तरीके से बना सकती हैं अगर इन कचरों को किसी ट्रक में भरा जाए। इतना ज्यादा ये ई कचरा है। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं इनडायरेक्टली तरीके से। आप अपने ऐश्वर्याम की जिंदगी में हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कहां क्या हो रहा है प्रकृति के अंदर। जब कोरोना जैसी कोई गंभीर समस्या अचानक से आपके घर पे दस्तक दे देती है तो ये मानव समुदाय पूरी तरीके से बौखला जाता है और बहुत सारी जानें जाती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति पहले से ही इनडायरेक्टली तरीके से इंडिकेशन देती है मानव समुदाय को कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हो वहां पर आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उनकी चेतावनी को इंसान इग्नोर करके आगे उस कार्य को करता रहता है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारी गंभीर समस्याएं देखने को मिल जाती है। और उसी दिशा में मानव समुदाय अभी आगे बढ़ रहा है, जिसमें आप क्लाइमेटिक चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे को आप देख सकते हैं। एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस तरीके से बहुत सारी समस्याओं को वर्तमान समय में देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ई कचरे वाली रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फेंके गए मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, फ्रिज और अन्य उपकरणों के तेजी से बढ़ते पहाड़ की रफ्तार में रिसाइकलिंग बहुत धीरे चल रही है। नए प्रोडक्ट्स का उत्पादन हम बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, चाहे कूलर, फ्रिज, पंखा, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और भी सारी चीजें, लेकिन जब ये खराब हो जाती हैं तो इनकी रिसाइकलिंग बहुत ही कम कह लीजिए या बहुत नाम मात्रा के बराबर होती है। जैसे कि ऊपर मैंने डाटा में आपको बताया कि अगर मान लीजिए 100 फोन है तो उसमें से 20 फोन को ही अच्छे तरीके से रिसाइकल यानी कि दोबारा उनको इस्तेमाल में लिया जा सके, उस स्तर पर किया जाता है। इसी रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि साथ ही साथ यह भी कहा गया कि ई वेस्ट से अरबों डॉलर मूल्य के दोबारा पाए जाने वाले संसाधन बर्बाद हो रहे हैं। यानी कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसमें बहुत सारे ऐसे खनिज संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपका
जो सेमीकंडक्टर चिप उसमें लगाए जाते हैं उसमें भी कई सारे मूल्यवान धातु का इस्तेमाल किया जाता है और उनको अलग करके फिर से इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है और वो आपका वेस्ट में चला जाता है। एक तो वो खराब हो जाता है, देन उसके बाद से वो आपके पर्यावरण को भी प्रदूषित करने का काम करता है अगर उसे सही तरीके से अगर रिसाइकल या फिर से रीयूज न किया जाए। तो यहां पर आपको देखने को यह मिलता है कि मानव समुदाय या इंसान अपने ज्ञान बुद्धि बल पे नए नए चीजों का आविष्कार तो कर लेता है, लेकिन जब दो पहलू वाली बात यहां पर आती है लाभ और हानि की, तो वहां पर लाभ वाले पॉइंट पे ज्यादा इंसान अपने आप को केंद्रित पाता है और उसके हानि वाले पॉइंट पे कम जो है वो प्रेफर करता है। यानी कि अगर कोई उत्पाद उसने बनाया तो उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है उस पे वो बहुत कम कंसीडर करता है, जो कि उसका पॉजिटिव पॉइंट है उसके अपोजिशन। यानी कि कोई भी प्लास्टिक का इजाद हुआ तो प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनाई गई, लेकिन जब वो खराब हुए, मतलब उनका इस्तेमाल अगर खराब हो गया तो नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद से उसका क्या होगा, वो एनवायरमेंट में ऐसे ही पोल्यूशन फैला रहे हैं, उस पर कोई विचार नहीं किया गया। बहुत ना की मात्रा में स्टडी उस पर चल रही है और लोग उसे देखने या जानने को भी तैयार यहां पर नहीं है। उनके सामने हवा उनका दूषित हो रहा है, सारा पर्यावरण पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन वो इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आप अभी देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में बहुत सारे फॉरेस्ट काटे गए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे फॉरेस्ट काटे गए। इसके साथ ही साथ लद्दाख में सोनम वांगचुक नाम के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट रखा था सरकार को अवेयर कराने के लिए कि लद्दाख में जो ग्लेशियर्स हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं, अगर वहां पर कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल वर्क किया गया या माइनिंग का काम किया गया उससे पूरी तरीके से वहां का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन सरकार वहां पर भी ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही साथ जो आपका मीडिया पूरा सिस्टम है वो भी वहां पर फोकस नहीं कर रही है। जो आपके सोशल मीडिया के अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा थोड़ा बहुत जानकारी आपके पास पहुंच रही होगी। तो हम आंख बंद करके विकास की इस दौड़ में आगे तो भाग रहे हैं, लेकिन पीछे क्या छोड़ जा रहे हैं और हमारे आसपास क्या हो रहा है इसे हम देखने से पूरी तरीके से इग्नोर यहां पर कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके हमें यहां पर सपोर्ट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और अच्छे अपडेट के साथ।